मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 3रा श्लोक। आदत अच्छी और बुरी प्रवृत्तियों का गुरु है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि आदत मनुष्य की अच्छी एवं बुरी दोनों प्रवृत्तियों की गुरु है। जब बुरी सांसारिक इच्छा विवेक की शक्तियों को नष्ट करने के लिए आदत के प्रभाव का उपयोग करने का प्रयास करती है, तब बुराई का राजा यह देखकर चकित हो जाता है कि यहाँ आदत के अच्छे कृपा पात्र हैं और विरोध करने के लिए तैयार हैं। यह मनुष्य के लिए एक सांत्वनादायक विचार है कि चाहे बुरी आदत और सांसारिक इच्छा की शक्तियाँ किसी क्षण में भी कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, इस जन्म और पूर्व जन्मों की अच्छी आदतों के सैनिक युद्ध लड़ने के लिए सदा तैयार हैं। यहाँ पर गुरु परमहंस योगानंद जी समझा रहे हैं कि जब गुरु द्रोण के द्वारा शासित दुर्योधन की सेना एक ओर है, तो दूसरी ओर पांडवों की सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न हैं। धृष्टद्युम्न भी गुरु द्रोण के ही शिष्य हैं, जिनको बहुत अच्छे से प्रशिक्षित किया गया है। तो यहाँ पे धृष्टद्युम्न अच्छी आदतों के सेनापति के रूप में और गुरु द्रोण बुरी आदतों के स्वामी के रूप में दर्शाए गए हैं। और गुरु जी समझाते हैं, ये अच्छे संस्कार यानी कि धृष्टद्युम्न आदत द्वारा किए गए पिछले कार्यों द्वारा छोड़ी दिव्य अनुभूतियाँ के अच्छे प्रभाव यानी कि राजा आत्मा के सैनिक हैं और पृष्ठ रक्षक भी हैं। ये योद्धा विवेक की मनोवैज्ञानिक सेनाओं के पीछे छिपे रहते हैं, और यदि युद्ध सांसारिक इच्छा के बुरे इंद्रिय सैनिकों द्वारा जीते जाने वाला हो, तो ये आगे आकर अपने कौशल को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जब भक्त के पास अतीत की आदतों एवं कार्यों के अच्छे संस्कार की प्रवृत्तियों की एक शक्तिशाली सेना होती है, तो वे वर्तमान की अच्छी आदतें और विवेकशील कार्यों में सहायता करने के लिए समय पर आएंगी। तथापि अधिकांश लोग अपनी चेतना के राज्य को अतीत की आदतों से उत्पन्न बुरी प्रवृत्तियों द्वारा शासन करने की अनुमति अपनी इच्छा से ही देते हैं। इस प्रकार विवेकशील प्रवृत्तियां बहिष्कृत हो जाती हैं और अतीत की आदतों के विवेकशील सैनिकों विवेक की सेनाओं के पीछे छुपे आध्यात्मिक पृष्ठ रक्षकों को भी कार्य के बिना ही रहना पड़ता है। यानी कि अच्छे गुण बुराई के गुण के पीछे छुप जाते हैं। वह मनुष्य जो सदा चंचल रहता है और कभी ध्यान नहीं करता, मानता है कि वो ठीक है, क्योंकि वह इंद्रियों का दास बने रहने का आदी हो चुका है। उसे अपनी वास्तविक दशा का ज्ञान तब होता है जब उसमें आध्यात्मिक इच्छा जागती है तथा वह ध्यान करने और शांत रहने की चेष्टा करता है। तब उसे आध्यात्मिक रूप से मानसिक चपलता की बुरी आदतों से प्रबल विरोध मिलता है। अपनी प्रारंभिक अवस्था में योगी पाता है कि उसके विवेक के सैनिक अच्छा बनने की इच्छा पर निर्देशित हैं, तथापि वह कई हतोत्साहित करने वाली पराजयों को झेलता है। जब वह लंबा ध्यान करता है और भीतरी सहायता के लिए उत्कट प्रार्थना करता है, तो वह देखता है कि अंतर्ज्ञानात्मक अनुभूति की शांत जागरूकता जागृत होते आंतरिक प्रकाश का दिग्गज रहस्यमय सेनापति यानी कि अधिचेतना से उत्पन्न होकर विवेक की शक्तियों का सक्रिय मार्गदर्शक बनता है। इंद्रिय आदतों के शक्तिशाली आक्रमणों के कारण जितनी बार भी वह कष्ट उठाता है,
ध्यान से उत्पन्न इस जीवन और पूर्व जन्मों के गुह्य सैनिक तब भी उसकी सहायता करने के लिए आते हैं जब चंचलता की आदतें उसकी चेतना के सिंहासन को हड़पने की कोशिश करती हैं, तो ये गुप्त सैनिक प्रभावी प्रतिरोध करते हैं। एक मनोवैज्ञानिक युद्ध के दृश्य में ये गुप्त सैनिक केवल 2 अवसरों पर ही दिखाई देते हैं। पहला, जब विवेक के अग्रिम सैनिक इंद्रिय प्रलोभन की सैनिकों द्वारा खदेड़ दिए जाते हैं, और दूसरा, जब ध्यान के आवाहन करके विवेकशील सैनिक गुप्त शक्तियों की सहायता की मांग करते हैं। इसका मतलब, यदि युद्ध राजा सांसारिक इच्छा यानी कि दुर्योधन द्वारा चेतना के सिंहासन को पूर्ण रूप से हथियाने से पहले होता है, तो अतीत की अनुभूतियों के सैनिक, विवेक के सैनिक दोनों मिलकर चंचलता की शक्तियों को सरलता से नष्ट कर देते हैं। गुह्य सैनिक छिपे हुए सैनिक के लिए शांति के राज्य को पुनः प्राप्त करने में सहायता करना तब अत्यधिक कठिन होता है जब वह एक बार सांसारिक इच्छा के हाथों में चला जाता है। अतः जब उसकी ध्यान करने की इच्छा रूपी शक्तियाँ शक्तिशाली होती हैं, व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक प्रवृत्ति का सबसे अधिक लाभ उठाना चाहिए। इसका मतलब कम उम्र में ध्यान आरंभ करना अच्छा है, अथवा यह संभव न होने पर, जैसे कि मानसिक विवेकशील प्रवृत्ति विकसित हो, उसे नियमित रूप से एक दैनिक कार्यक्रम के अनुसार ध्यान आरंभ करना चाहिए। ध्यान की आदतें चाहे वर्तमान में या सुदूर अतीत में अर्जित की गई हों, भीतरी प्रकाश के सेनापति को लाने की शक्ति रखती है। जो व्यक्ति चंचलता के कारण ध्यान में निरुत्साहित हो जाते हैं, वे अभी तक अपनी विवेकशील प्रवृत्तियों को, बुराई का विरोध करने वाली शक्ति तथा ध्यान की पिछली अच्छी आदतों के छुपे हुए सैनिकों के पृष्ठ रक्षक दस्ते में अनभिज्ञ हैं। परंतु यद्यपि वे चंचलता के हाथों में बंदी हों, यदि वे स्वयं को शांत करने का संघर्ष करते रहेंगे, तो वे जान लेंगे कि छिपे गुह्य सैनिक, दुर्जय सबल अंतर्ज्ञान की शक्तियाँ सहायता करने के लिए अधिचेतना से प्रकट होने की चेष्टा कर रही है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के इस 3 श्लोक में यह स्पष्ट किया गया है कि जब सांसारिक इच्छा और उसकी इंद्रिय प्रवृत्तियाँ और उनके चंचल विचारों की सेना विगत सांसारिक आदत के द्वारा स्वयं को सुदृढ़ करने की चेष्टा करते हैं, ताकि वे आध्यात्मिक आकांक्षी को ध्यान के अभ्यास से रोक सकें, वे पाते हैं कि जागृत होते अंतर्ज्ञान का शांत आंतरिक प्रकाश दृष्टधुम, जो पुरानी आध्यात्मिक आदत के द्वारा ध्यान में भली भांति प्रशिक्षित है, ने आध्यात्मिक विरोध के लिए विकसित, विकासशील, विवेकशील अक्षमताओं को प्रभावी रूप से तैनात कर लिया है। यहाँ पे गुरुजी ने समझाया दृष्टधुम का मतलब। दृष्टधुम जो एक अच्छा शिष्य है गुरु द्रोण का। द्रोण यहाँ पे आदतें, संस्कार, आदतें अच्छी और बुरी दोनों ही आदतों के सुपरविजन में ही सीखती हैं। जय गुरु जी।